फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स द्वारा Su-30 MKS को अपग्रेड किया जाना है, जिसके लिए क्लियरेंस मिल चुका है। ये फेज्ड मैनर में अपग्रेड होगा, जिसके अंतर्गत शुरुआत में 80 के आसपास एयरक्राफ्ट्स को अपग्रेड किया जाएगा। तो ANI की साइड से एक रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा स्टडी करी गई है इन प्लेटफॉर्म के एयरफ्रेम को लेकर, और सारी टेस्टिंग के बाद ये नतीजा सामने आया है कि ये एयरक्राफ्ट 15 से 20 साल और यानी कि 15 से 20 ईयर्स और इंडियन एयरफोर्स को सर्व कर सकते हैं। तो ये एयरक्राफ्ट 2045 से 2050 तक इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में रहेंगे, जिसके लिए जो अब अपग्रेड किया जाएगा सुपर सुखोई के अंतर्गत, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल होगा। साथ ही साथ ये बात भी साफ करी गई है कि इन अपग्रेड्स के बाद ये एयरक्राफ्ट रशियन से ज़्यादा इंडियन बन जाएगा, क्योंकि अपग्रेड के बाद जो ऑनबोर्ड एवियोनिक्स हैं ये मोस्टली इंडियन ही होंगे। बाकी जो रशियन कंपोनेंट्स होंगे भी, उसमें भी कई पार्ट्स को इंडियन पार्ट्स से रिप्लेस किया जाएगा, और रशिया से जो इंपोर्ट डिपेंडेबिलिटी है इन एयरक्राफ्ट के पार्ट्स को लेकर, उसको भी रिड्यूस किया जाएगा। तो अगर इन प्लेटफॉर्म को 20 ईयर्स और ऑपरेट करने का प्लान है, तो ये जो अपग्रेड्स होंगे ये मोस्ट लाइकली फाइनल अपग्रेड्स नहीं होंगे। और अच्छी बात है कि ये अपग्रेड्स बैच में किए जाएंगे, क्योंकि इनकी संख्या जो है ये 270 के ऊपर है, और इनको अपग्रेड करने में वैसे भी समय लगेगा। तो पहले की तरह अब चीज़ें नहीं है, एवियोनिक्स के अपग्रेड जो हैं ये बहुत जल्दी आ रहे हैं। अब पहले की जैसी सिचुएशन नहीं है कि एक बार अपग्रेड हो गया तो 15-20 साल आपको कुछ नहीं करना है। अब जो एवियोनिक्स हैं इनमें एडवांसमेंट बहुत तेज़ी से हो रही है। ये चीज़ हम देख सकते हैं कि मिराज 2000 और MiG-29 UPGs को अपग्रेड हुए 1 दशक भी नहीं हुआ है, और अभी से जो अपग्रेड उनमें किए गए हैं वो आउटडेटेड मालूम होते हैं, और उनको दोबारा से अपग्रेड करना पड़ेगा अगर मिनिमम 10 से 15 साल हम उन्हें और ऑपरेट करना चाहते हैं। तो अगर हम 20 ईयर्स और Su-30 MKS को सर्विस में रखना चाहते हैं, यानी कि 2045 से 2050 तक रखना चाहते हैं, तो ये जो अपग्रेड होगा ये एकमात्र अपग्रेड नहीं होगा। पर यहाँ पर जो अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ सारे अपग्रेड्स जो हैं ये इंडिया में ही होने हैं, और हम ऐसा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं और उस समय तक कर चुके होंगे कि हमें एडवांस अपग्रेड्स के लिए बाहर नहीं देखना पड़ेगा। तेरस मार्क 2 और AMCA के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये इसके पीछे बड़ा रीज़न होंगे। इवन AMCA के लिए ये भी कहा जाता है कि 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज को भी डेवलप किया जा रहा है, और सेम चीज़ Su-30 MKI के फर्दर अपग्रेड्स में इंक्लूड करी जा सकती है। फिलहाल के लिए जो अपग्रेड्स प्लान किए गए हैं ये प्रेजेंट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं, जिसके अंतर्गत एक AES से रडार लगेगा जो कि विरूपाक्ष नाम से होगा। मोस्ट लाइकली ये गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AES से रडार होगा। इसके बाद मॉडर्न डेटा लिंक्स को यहाँ पर लगाया जाएगा। साथ ही साथ जो रडार वार्निंग रिसीवर्स हैं ये डिजिटल लगाए जाएंगे, जो कि लग भी चुके हैं कई प्लेटफॉर्म्स में, जिसे DR118 कहते हैं। कंप्लीट कॉकपिट अपग्रेड होगा यहाँ पर। हो सकता है हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले को भी इंट्रोड्यूस किया जाए, जैसा कि MiG-29 UPG के अपग्रेड में किया गया है। फिलहाल के लिए इन प्लेटफॉर्म के साथ हेलमेट माउंटेड साइट्स आती हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को भी यहाँ पर इम्प्रूव किया जाएगा। बाकी पास्ट में मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर्स को यहाँ पर लगाने का प्लान था, जिसके अंतर्गत DCMOS के सेंसर्स को लगाने की बात चल रही थी, पर अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि जो प्रेजेंट अपग्रेड्स होंगे उनमें ये इंट्रोड्यूस किया भी जाएगा या नहीं। क्योंकि जब हम मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर की बात करते हैं तो फाइटर प्लेटफॉर्म के लिए ऐसा माना जाता है कि जो फॉल्स अलार्म रेट है ये मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर में काफ़ी ज़्यादा है, जो कि एडवांटेज से ज़्यादा डिसएडवांटेज की तरीके से काम करता है। लेकिन अगर सेंसर फ्यूजन के साथ ये चीज़ें देखी जाए तो एडवांटेज ही यहाँ पर मिलता है। तो ये देखना बाकी होगा कि हम सेंसर फ्यूजन के मामले में कितना आगे बढ़े हैं, क्योंकि तेरस मार्क 2 और AMCA में शुरुआत से ही सेंसर फ्यूजन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। बाकी वेपन इंटीग्रेशन पार्ट हम जानते ही हैं, जितने भी वेपन्स हमारे द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं वो सबसे पहले Su-30 MKIs में ही लगते हैं, क्योंकि इंडियन मिशन कंप्यूटर यहाँ पर लगा है, जिसको डेफिनेटली अपग्रेड किया जाएगा इस पहले अपग्रेड में। तो ये आपको अंदाज़ा देता है कि ये जो 4.5 जनरेशन प्लेटफॉर्म होने वाले हैं ये आने वाले 20 से 30 साल सर्विस में रहेंगे, इवन उससे ज़्यादा भी रहेंगे। सेंसर्स का यूज़ करते हुए इनको अपग्रेड किया जाएगा, और वर्चुअली इनको स्टेल्थी बनाने की कोशिश करी जाएगी, जहां तक फ्यूचर दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये जो स्टेल्थ प्लेटफॉर्म्स हैं इनको बनाना और ऑपरेट करना काफ़ी एक्सपेंसिव है, इसलिए US द्वारा भी F-15EX जैसे फाइटर प्लेटफॉर्म सर्विस में इंडक्ट किए जा रहे हैं, जो कि पहले ही 50 साल पुराने प्लेटफॉर्म्स से डिज़ाइन है, पर फिर भी आने वाले 25 से 30 साल ये और चलेंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को भी हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।